गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तुम लोगों के समक्ष सुजीत सर हूँ। और अभी तो तुम लोग जान ही रहे हो कि लॉकडाउन चल रहा है, एक नई बीमारी आ गई है वायरस वाली। तो अभी सारे स्कूल बंद हैं, तो हम लोगों को जहाँ तक संभव हुआ है मोबाइल के माध्यम से तुम लोगों को कुछ तुम लोग जानते रहो, यही हमारी प्रयास है, हम लोगों की प्रयास है। तो अभी मैं क्लास 1 को ले रहा हूँ, SST सब्जेक्ट है, चैप्टर 1 निकालूंगा जिसका नाम है आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी। कैसे किताब दिखाई, ये सोशल स्टडी है। इस बुक को निकालेंगे, इसमें पहला चैप्टर हम लोग निकालेंगे। सोशल मीन्स तुम लोग जानते ही हो, सामाजिक, और स्टडी मीन्स अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडी मीन्स सामाजिक अध्ययन। अब हम लोग पहला चैप्टर निकाल लिया, चैप्टर नेम है आवर अर्थ। आवर मीन्स हमारा, हमारी, अर्थ मीन्स पृथ्वी। तो ये हमारी पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं उस पृथ्वी के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। Our Earth is the 5th largest planet on the solar system. सोलर सिस्टम, जो सूर्य और सूर्य के इर्द गिर्द ग्रह चक्कर लगाते हैं, यही सोलर सिस्टम हुआ। इस सोलर सिस्टम में पृथ्वी का लार्जेस्ट, पृथ्वी 5वें स्थान पर है। मतलब जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे बड़ा, 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है सोलर सिस्टम में। सबसे बड़ा 5वां ग्रह, बच्चों सुन लिया, सबसे बड़ा 5वां ग्रह सोलर सिस्टम में कौन सा है? वो पृथ्वी है, याद रखना। Here are some amazing facts to know. अब हम लोग आगे पृथ्वी के बारे में और चीज जानते हैं। The Earth is also called the blue planet because it appears blue from the space. पृथ्वी को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, कहते हैं। ब्लू प्लैनेट मीन्स अर्थ, क्योंकि नीला ग्रह। हाँ, नीला ग्रह, क्योंकि इसको हम लोग अंतरिक्ष से देखेंगे, आकाश से देखेंगे तो ये अर्थ जो है वह नीला दिखता है। तो इसलिए अर्थ का दूसरा नाम रखा गया ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह। और अर्थ प्लैनेट है, ये है, तो इसका दूसरा नाम हो गया ब्लू प्लैनेट। दूसरा, इट इज द ओनली प्लैनेट, यह ऐसा, सारे ग्रह में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है which supports life, जिस पर जीवन संभव है, जिस पर हम लोग जी रहे हैं। No other planet has human beings or animals on it. और पृथ्वी के अलावे ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिस पर जानवर रह सके, मानव जीवन फल फूल सके, ऐसा कोई ग्रह नहीं है। एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर सजीव रह सकते हैं, सजीव प्राणी जी सकते हैं, रह सकते हैं। नेक्स्ट, द अर्थ इज ऑन द 3rd पोजीशन फ्रॉम द सन। और सूर्य से 3रे स्थान पर पृथ्वी स्थित है। इट इज स्फेरिकल इन शेप, और पृथ्वी का जो आकार है वह गोलाकार है। पृथ्वी का आकार गोलाकार है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 3रे स्थान पर है। सूर्य से पृथ्वी का जो पोजीशन है वह 3रा पोजीशन है। इट हैज ओनली 1 मून, और इसका एक ही चांद है, एक ही चंद्रमा है। तो पृथ्वी के कितने चंद्रमा है? एक चंद्रमा है। आगे हम लोग चलते हैं।
द एज ऑफ अर्थ इज 4.5 बिलियन ईयर्स। पृथ्वी का जो एज है, आयु है, वह 4.5 खरब वर्ष है। पृथ्वी की आयु कितने वर्ष है? 4.5 खरब वर्ष। याद रखोगे। हाउ डज द अर्थ मूव? अब हम लोग चलते हैं कि पृथ्वी घूमती है तो किस प्रकार घूमती है। देखो यहां तुम लोग चित्र भी देख रहे होगे। चित्र यहां दिया गया है बुक में। दाएं से बाएं की तरफ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, दिखा रहा है चित्र में। हाँ, यहां तुम देखो, दाएं से बाएं की तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों ओर। दाएं से बाएं की तरफ ऐसे, दाएं से बाएं की तरफ सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है ऐसे। तो इस प्रकार से देयर आर टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के दो गतियां हैं। पहला गतियां रेवोल्यूशन, जिसका हिंदी होता है परिभ्रमण। यह रेवोल्यूशन जो है, सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगाती है पृथ्वी, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, मतलब परिभ्रमण। सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है पृथ्वी। दूसरा इसी में आगे है, the earth goes around the sun in a circular manner much like a merry-go-round। पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार आकार में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। It takes 365 days to complete a full circle around the sun। और सूर्य के एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन लग जाते हैं। कितने दिन लग जाते हैं बच्चों? 365 दिन लग जाते हैं। 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेती है, 365 दिन में। दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और इसे ही हम एक पूरा चक्कर जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगा लेती है 365 दिन में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन। This movement is the reason why we have different seasons। और इसी मूवमेंट के चलते, इसी रेवोल्यूशन के चलते हम लोग के यहाँ विभिन्न प्रकार के सीजन देखने को मिलता है। अब पृथ्वी का दूसरा मूवमेंट यहां देखो, नंबर 2 में दिया गया है रोटेशन। रोटेशन मीन्स चक्कर लगाना, चक्कर। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। द अर्थ सर्कल्स ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी अपनी कक्षा में भी घूमती रहती है। इट टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट वंस। और अपनी कक्षा में 24 घंटा में एक पूरा चक्कर लगाती है। जहां से चला फिर वहीं पे पृथ्वी 24 घंटा में पहुंच जाती है। तो एक पूरा चक्कर हुआ अपनी कक्षा में। दिस इज कॉल्ड द अर्थ रोटेशन, अर्थ्स रोटेशन। और इसी को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का चक्कर लगाना अपनी अक्ष पर। ड्यूरिंग दिस टाइम द टाइम चेंजेस फ्रॉम डे टू नाइट। और इस प्रकार से 24 घंटा में एक पूरा चक्कर अपनी कक्षा में अपनी अक्ष पर पृथ्वी लगाती है, तो इसी में दिन और रात हो जाते हैं। 24 घंटा में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटा में एक बार पूरी चक्कर लगा लेती है। तो इसका परिणाम ये होता है कि दिन रात होते रहता है। डिफरेंट सीजन्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार की ऋतुएं हैं। यहां देखो चित्र में देख सकते हो, स्प्रिंग सीजन है,
बसंत ऋतु, समर सीजन है, ग्रीष्म ऋतु, इस प्रकार से विंटर सीजन है, शरद ऋतु, ऑटम सीजन है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 सीजन को दर्शाया गया है चित्र में। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के स्थान के आधार पर देयर आर 4 मेन सीजन्स, 4 मुख्य ऋतुएं हैं दैट वन कैन एक्सपीरियंस ऑन द अर्थ, जिसे हम लोग पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती रहती है, उसी वजह से हम लोग इस पृथ्वी पर ऋतु को देखते हैं। जैसे यहाँ चित्र में बता दिया गया है, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन, ये सब सीजन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आएंगे समर सीजन में। समर सीजन में क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग? द टाइम व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द हॉट सन। तो समर सीजन में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के अत्यंत निकट होती है, सूर्य के अत्यंत निकट होती है। इज द टाइम वी एक्सपीरियंस द समर सीजन। और जब सूर्य के अत्यंत निकट होती है पृथ्वी, तो पृथ्वी गर्म हो जाती है। गर्म हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि समर सीजन आ गया है। वी फील वेरी हॉट ड्यूरिंग दिस सीजन। और इस सीजन में हम लोग बहुत गर्म महसूस करते हैं, और इसके चलते हम लोग वी यूज फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स ड्यूरिंग द समर सीजन टू कीप द हीट अवे। और इस प्रकार से उस गर्मी को दूर रखने के लिए, गर्मी को भगाने के लिए हम लोग फैन इस्तेमाल करते हैं, कूलर का इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। वी ईट आइसक्रीम्स एंड अदर चिल्ड फूड्स टू कीप अस कूल एंड हेल्प अस बियर द हीट। और उसके साथ साथ हम लोग अपने भोजन में भी ठंडा चीज का प्रयोग करते हैं, जैसे खीरा हुआ, हाँ, और भी बहुत सारे ठंडा चीज है, हाँ, आइसक्रीम हुआ, इस सब का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उस गर्मी को पचा पाएँ, गर्मी को दूर कर सकें। तो इस प्रकार से हम लोग समर सीजन को व्यतीत करते हैं, गर्मी को झेलते हुए, उसको दूर भगाते हुए हम लोग समर सीजन को गुजारते हैं। अब आगे है विंटर सीजन। नेक्स्ट है विंटर सीजन। अभी तुम लोगों को वाटरमेलन खूब खाया करो, क्योंकि बहुत ठंडा होता है और शरीर को सुकून मिलती है। तो नेक्स्ट है विंटर सीजन। When the earth is away from the sun is when we feel cold. जब सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर होती है, तब हम लोग महसूस करते हैं कि ठंडा लग रहा है, हाँ, विंटर सीजन आ गया है, ऐसा महसूस करते हैं। इस समय में सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर होती है, और इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि विंटर सीजन आ गया है पृथ्वी पर। We wear woolen clothes in this season to protect us from the cold. और इस प्रकार से खुद को ठंड से बचने के लिए हम लोग वुलन क्लॉथेज निकालते हैं, उसको पहनते हैं, मफलर पहनते हैं, टोपी लगाते हैं। इस प्रकार से वी यूज हीटर्स एट होम टू कीप अस वार्म। खुद को गर्म रखने के लिए हम लोग हीटर का भी प्रयोग करते हैं। एवरीवन लाइक्स ड्रिंकिंग हॉट मिल्क। और सभी कोई हॉट मिल्क, गर्म दूध पीना चाहता है। इस विंटर सीजन में गर्म चाय पीना चाहता है, कॉफ़ी पीना चाहता है, गर्म टमाटर का चटनी खाना चाहता है। और तुम्हें भी इसका प्रयास करनी चाहिए, विंटर सीजन में ये सब लेनी चाहिए। इस प्रकार से एक्टिविटी टाइम में है। यहाँ तुम देख रहे हो बच्चों, यहाँ तुम देख रहे हो एक्टिविटी टाइम में, यहाँ चित्र दिया गया है, इसको तुम पहचानते हो और इसका नाम लिखना है नीचे में। तो इसको पहचानते हुए तुम्हें नीचे में इंग्लिश में नाम लिखना है, और नाम लिख के हमको भेजोगे।
अब आगे हम लोग रेनी सीजन में आ गए हैं। रेनी सीजन में हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में। When the sky starts to pour water in the form of rains, जब आकाश वर्षा के रूप में पानी उड़ेलना शुरू कर देता है पृथ्वी पर, तो इसे हम बोलते हैं रेनी सीजन आ गया है। Everyone remains indoors when it is raining, और जब वर्षा होती रहती है तो हम सभी घर में दुबके हुए रहते हैं। To go out, बाहर जाने के लिए everyone wears raincoat और carries an umbrella, और जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो कोई रेनकोट पहन लेते हैं, रेनकोट पहन के बाहर निकलते हैं, तो कोई छाता लेकर बाहर निकलते हैं। तुम लोग जानते ही हो बच्चों। When the sun comes out of the cloud after the rains, और जब वर्षा समाप्त होने के बाद में जब सूरज आकाश में दिखता है तो we can sometimes see rainbow, तो उस समय में हम लोग कभी कभी रेनबो को भी देखते हैं जो 7 रंगों वाली होती है। रेनबो तुम लोग भी देखा होगा। जब बारिश खत्म होती है तो सूरज निकलने के बाद रेनबो दिखता है। एक बहुत बड़ा लंबा सा होता है रेनबो, 7 रंगों वाली। तो यहाँ देखो एक्टिविटी टाइम में, ये एक्टिविटी टाइम में रेनबो का ये 7 रंग का दिया गया है चित्र। ये 7 रंग तुमको लिखना है और लिख करके हमको भेजोगे। रंग को पहचान करके, और खाली जगह दिया गया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके नंबरिंग दे करके नाम लिखोगे। समझे? तो आज इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज तुम लोग इतना ही को पढ़ोगे, समझोगे, मैंने जो बताया उसको मन में चिंतन करोगे। गुड बाय।